नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन पर। दोस्तों 1986 में बागेश्वर धाम मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। इसके बाद 1987 के आसपास पर वहां पर एक संत का आगमन हुआ जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज और भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय में बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। छतरपुर में गढ़ा गांव में बालाजी मंदिर को ही बागेश्वर धाम कहते हैं। बालाजी मंदिर में ही दादा गुरु भगवान दास गर्ग की समाधि है। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के दादा गुरु भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही दादा गुरु के साथ मंदिर में जाते थे। वह उन्हें अपना गुरु सन्यासी बाबा भी कहते हैं। बागेश्वर धाम में जो लोग बालाजी महाराज के समक्ष अर्जी लगाते हैं वह ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर बांध देते हैं और दिव्य दरबार के लिए टोकन ले लेते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म ग्राम गढ़ा में ही 1996 में हुआ था। परिवार में मां सरोज देवी, पिता राम कृपाल गर्ग के अलावा भाई सालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ और बहन रीता गर्ग हैं। 8वीं तक की पढ़ाई इन्होंने गांव में की और 12वीं की पढ़ाई गंज से इन्होंने पूरी की। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा और गुरु भगवान दास गर्ग चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े हुए थे। पिता रामकृष्ण पाल गर्ग पंडिताई करते थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री परिवार को सहारा देने गांव में कथा सुनाने लगे। दोस्तों, उन्होंने पहली भागवत कथा वर्ष 2009 में गढ़ा गांव के पास पहरा के सुड़न में सुनाई थी। दोस्तों, उनके अनुसार उन्हें 3 बार स्वप्न आया जिसमें उनसे कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री को अज्ञातवास जाना होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आदेश का पालन किया और वह अज्ञातवास चले गए और जब वह वापस लौटे तो लोगों की मन की बातें बताने लगे। हालांकि चाचा ताऊ का परिवार बड़ा होने के कारण विरासत में हुई शक्ति आधिपत्य को लेकर परिवार में भीतर ही भीतर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। दोस्तों, बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि के साथ जब यहां हजारों लोग नियमित रूप से आने लगे और उनका डेरा लगने लगा तो आसपास आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ गईं। यहां बाबा से जुड़े लोगों पर गरीबों की खेतीहर जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे हैं, परंतु ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हो पाया है। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी का पूजन शुरू कर दिया था। तब से ही इन पर बालाजी की कृपा बनी हुई है। दोस्तों, सालों से पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था, जिसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस धाम में आज भी हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों के मुताबिक सन्यासी बाबा दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परदादा थे। उन्होंने ही बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर बनवाया था। उनकी क्षेत्र में अच्छी मान्यता थी और लोग उनके पास समस्याओं के निदान पूछने के लिए जुटते थे। फिर उनके परिवार में भी यह विरासत बनी रही। दोस्तों, बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहां आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहां परिसर में सिर्फ रखना होता है और यहां पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल भी मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह दोस्तों यह है कि अगर
आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें। अगर शादी विवाह से जुड़ी हुई अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें। और अगर अर्जी भूत प्रेत बाधा चुड़ैल इन सब की है तो नारियल को काले कपड़े में बांधा जाता है। दोस्तों आगे हम आपको बता दें कि इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहां आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर भी अर्जी लग जाती है और बालाजी उसे सुन लेते हैं। दोस्तों आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं, अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल 1 दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर ना दिखें, तो मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराना होगा। और दोस्तों ये विश्वास कीजिए कि आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। अगर आप बागेश्वर धाम मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से दोस्तों, या ट्रेन या हवाई मार्ग से, तो यहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी यहां पर पहुंचा जा सकता है। और दोस्तों इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस आपको आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर तक जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो जाना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड, और पन्ना रोड के बाद में गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप यहां पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों इतना सब मैंने आपको बताया बागेश्वर धाम के बारे में, तो आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हां, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।